Hello students, today we are going to start with a new unit number 9, that is fractions. तो थर्ड क्लास में भी हमने फ्रैक्शन पढ़ा था और फ्रैक्शन का मतलब है अ पार्ट ऑफ अ होल थिंग, मतलब एक कंप्लीट चीज़ में से एक हिस्सा, है ना। तो अब आप सपोज कीजिए कि जो ये पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज़ अ पिज़्ज़ा। आप 8 फ्रेंड्स हैं और आपने इस वन पिज़्ज़ा को 8 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहली बात आप बराबर पार्ट्स करेंगे उसके। अगर आपको उसको 8 पार्ट्स में बांटना है तो 8 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि अगर आपने एक को भी कम दिया या किसी को ज़्यादा दिया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना। तो लाइफ में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी शेयर करें तो इक्वल शेयर करें, ठीक है। तो देखो ये जो टॉपिक है ये हमें लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ सिखाता है कि हमें जो इक्वल शेयरिंग है वो हमेशा जो है आपस में प्यार बढ़ाएगी हमारा, है ना। कहीं पे भी कोई इशू नहीं होगा। तो फ्रैक्शन चैप्टर से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी इसमें पार्ट, जितने भी फ्रैक्शंस एक चीज़ के होंगे, मतलब हिस्से जितने भी होंगे एक चीज़ के, वो हमेशा बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अगर मुझे ये पार्ट मान लीजिए, ये रेड सा कलर में जो शो हो रहा है, ये पार्ट आपको मिला है, तो अब आप इसको वन तो नहीं बोल सकते, कंप्लीट वन होल थिंग तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये एक कंप्लीट पिज़्ज़ा का एक पार्ट है, एक फ्रैक्शन है। तो अगर इसको मुझे प्रेजेंट करना है तो मैं इसको होल नंबर से तो प्रेजेंट नहीं कर सकती। तो अब जब पार्ट को प्रेजेंट करना है मुझे, मतलब फ्रैक्शन को प्रेजेंट करना है, उस कंप्लीट चीज़ में से एक टुकड़ा है और उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर्स में, तो मैं बोलूँगी कि ये 1 पार्ट है आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। तो इस रेड कलर के पार्ट को मैं नंबर्स में अगर मैं शो करना चाहूँगी तो इसको मैं 1 नहीं बोल सकती, इसको मैं बोलती हूँ 1/8, मतलब 8 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट जो है ये शेडेड पार्ट है और ये मुझे मिला है खाने के लिए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। नाउ हम राइट फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट ऑफ ईच ग्रुप। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो ए पार्ट है, ए पार्ट में जितना भी यहाँ पे नंबर दिए हैं, ये बॉल्स दिए हैं, मार्बल्स दिए हैं, और इसमें से कुछ मार्बल्स जो हैं वो शेडेड है। तो अब आप देखिए यहाँ पर 12 मार्बल्स हैं और शेडेड कितने हैं, 5। तो हम इसको लिख सकते, और मुझे किसका फ्रैक्शन शो करना है, शेडेड पार्ट का, तो मैं इसको लिखूंगी 5/12, है ना। अब यहाँ पर टोटल कितने सारे, अगर मैं सबको गिनूँ शेडेड और अनशेडेड, टोटल इक्वल पार्ट स्टार्स हैं, कितने हैं, 6 हैं, और उसमें से शेडेड कितने हैं, 2। तो मुझे शेडेड का फ्रैक्शन लिखना है तो मैं लिखूंगी 2 शेडेड आउट ऑफ, कितने थे टोटल, शेडेड और अनशेडेड को मिलाकर इट इज़ 6। इसी तरह से अब ये ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हैं ये 12, और 12 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरा फ्रैक्शन शेडेड वाला फ्रैक्शन बन गया 9/12। ओके, तो दिस इज़ हाउ, ये थर्ड क्लास में हमने ये चीज़ें की थी। अब क्वेश्चन है शेड द फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। हमें 5/9 दिया हुआ है ए पार्ट में, मतलब ये जो टोटल बॉक्सेस हैं आप गिनिए इनको, ये टोटल बॉक्सेस 9 है, जिसमें से हमें शेड कितनों को करना है, 5 को। तो ये इसको अच्छे से पूरा भर के शेड करना है, ये 1 2 3 4 और 5। ये यहाँ पे मैं कंप्लीट शेड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपने इनमें से कोई भी 5 बॉक्सेस को आपने शेड कर देना, और ये ज़रूरी नहीं है कि लगातार कोई भी 5 बॉक्सेस, क्योंकि सारे बॉक्सेस का जो साइज़ है वो सेम है। अब है बी पार्ट में 1/4, तो आप 4 इक्वल पार्ट्स हैं यहाँ पे, इनमें से एक पार्ट को आप यहाँ पे शेड कर देंगे। इसी तरह से 7/8, तो ये आपको पता है, ये जो टोटल यहाँ पे सर्कल है इसमें 8 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें से 7 को आप जो है शेड कर देंगे, 1 2 3 5 6 एंड 7। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे निशान लगाया है, आपने इसको पूरा प्रॉपरली शेड करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब आती हैं वो टर्म्स जो हमने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा, जैसे मान लीजिए 5/8 अगर फ्रैक्शन है तो 5 इज़ न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो एन मतलब नेवर अंडर, ये कभी भी जो है नीचे नहीं आता है, ये हमेशा ऊपर आता है, मतलब न्यूमरेटर हमेशा ऊपर। एंड जो आपका डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर का फर्स्ट लेटर है डी, मतलब ऑलवेज डाउन, है ना, ऑलवेज डाउन ऑलवेज,
ठीक है ना। तो न्यूमरेटर नेवर अंडर, मतलब न्यूमरेटर वो है जो हमेशा ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आता है। तो अब आप देखिए हमें फ्रैक्शन बनाना है, तो न्यूमरेटर है 5 और डिनोमिनेटर है 8। तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमें पता है 5 न्यूमरेटर है, 5 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर नीचे 8। 3 न्यूमरेटर है और 17 डिनोमिनेटर, 3/17 है ना। एनी हाउ पेन नहीं चल रहा। 3/17। अब फ्रैक्शन गिवन है और हमें पता है कि न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे। तो न्यूमरेटर 6 है, डिनोमिनेटर 10। तो ये पार्ट आप खुद करेंगे, है ना। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपने याद रखना है। फ्रैक्शन हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है ना। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हमने ये थर्ड क्लास में किया हुआ है कंपैरिजन करना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो वो आप इन सारे पार्ट्स में ऑब्जर्व करो, सबके डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 3, ये भी 3, यहाँ पर 8, ये भी 8, सबके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो अब हम जो भी इसमें ग्रेटर और स्मॉलर जज करेंगे वो हमेशा न्यूमरेटर्स को देख के करेंगे। तो 4/3 और 7/3 में 7/3, क्योंकि न्यूमरेटर 7 बड़ा है। यहाँ पे 1/8, 1/8 ये इक्वल आ गए, है ना। इसी तरह से 13/17 और 5/17, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर सेम है, 13/17 को बड़ा किया और यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं। तो दिस इज़ हाउ, वेरी सिंपल। ये हमने थर्ड में सारा किया हुआ है। अभी सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। तो हमें सॉल्व करने हैं यहाँ पर जैसे ए पार्ट है 4/9 + 1/9। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते थे बेटा, 4/9 + 1/9 इट इज़ इक्वल टू 4 + 1/9, मतलब 5/9। डिनोमिनेटर सेम है तो 9 डिनोमिनेटर में 9 वंस आएगा और न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, ठीक है। इसी तरह से हमारा जैसे यहाँ पर है सी पार्ट में है 7/8 - 2/8, है ना। तो सॉल्यूशन में 7/8 - 2/8, which is further equal to 7 - 2/8 and it is equal to 5/8 is our answer. तो it's very simple. and हमारा जो E पार्ट है 4/10 + 3/10 + 1/10, तो ये हम कैसे करेंगे, अपॉन में आएगा 10। लाइक फ्रैक्शंस हैं, जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है वो सारे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, 4th और 5th में आप ये सीखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस का ही हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 4 + 3 + 1 ये सारे ऐड हो जाएंगे एंड 4 + 3 7 and 1 8, 8/10 विल बी अवर आंसर। तो दिस इज़ हाउ। और इसके जो रिमेनिंग ये 3 पार्ट्स हैं ये आप ये वाला, ये और ये तीनों आप खुद करेंगे जैसे हमने पिछले 3 पार्ट्स किए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, in this way you will complete these introductory pages of unit 9 और ये recapitalization था हमारी जो है 3rd स्टैंडर्ड में जो हमने लर्न किया था। एंड tomorrow we will do worksheet number 1 of unit 9. So do this do these pages in your book.